वीर हनुमाना बहुत सचमुच जो है हनुमान जी जो है, और हनुमान जी को नहीं नाचने देने के लिए भी इनके पिताजी का रोल है। इनके पिताजी का नाम है इंद्रदेव, और इंद्रदेव इतने खुश हो गए कि बेटा जान नाच रहा हूँ मैं, कैसे नहीं आऊँ, तो वो भी आ गए। तो खूब बारिश हुई, लेकिन जब ध्वजा फहराने का थोड़ा सा जो टाइम था उसमें थोड़ी देर रुका, और उसके बाद ध्वजा फहराया गया। फिर भगवान ने ये भी कहा तुमने टाइम कितने बजे का दिया था? बोले 10:30 का। इतने जल्दी कैसे फहराने चाहिए? तो पहला अटेम्प्ट भगवान ने कहा ले जा, रुक जा, इतनी जल्दी क्यों, धीरे से करो, दोबारा करो। फिर भगवान ने दोबारा करवाया, दोबारा शंख बजवाया, और झंडा जब ऊपर पहुंचा बड़े आनंद के साथ आपने देखा कि झंडा फहरा रहा है। बहुत बढ़िया हनुमान जी। वैसे कहते हैं जो ध्वजा होती है यज्ञ में, जब यज्ञशाला जहाँ होती है, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, वहाँ ध्वजा पूजन होता है। 10 दिशा में 10 जो डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ और कॉर्नर अप डाउन करके ऐसे 10 ध्वजा लगाए जाते हैं। एक महाध्वज होता है, बड़ा ध्वज होता है, जिसे इंद्रध्वज कहते हैं। इसी इंद्रध्वज में जो है हनुमान जी की भी पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा और इंद्र की पूजा होती है। तो यही जो है महाध्वज आज लगाया गया। आप बाहर से जहाँ 7-11 से या उधर से आप देखेंगे तो झंडा फहराता हुआ नजर आएगा। अभी एसकेबीटी ग्रुप में डाल दिया है, वो वीडियो डाल दिया है, बिल्कुल आपको झंडा फहराता नजर आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये झंडा क्या है एक्चुअली? बार बार हम लोग कहते हैं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि ये आपकी शान है। हम सब लोग सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले। सनातन धर्म का मतलब क्या है? जितने भी हम सब जो है ना, जो ओम से शुरू करता है, चाहे वो एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, वो वहाँ से हमारे सिख भाई, चाहे नमो ओंकारम करके जो जैन धर्म का भी होता है, उसमें कह लीजिए जिसमें ओम शब्द की ध्वनि सुनाई देती है, शब्द आता है, वो सब सनातन धर्म के छाते के अम्ब्रेला के नीचे, उस सब के लिए ध्वज है। बड़ी खुशी होती है कि हम लोग ऐसे लोग हैं सनातन धर्म के लोग, कैसे मालूम है, बहुत सहिष्णु हैं। सहिष्णु का मतलब बहुत खुले दिल वाले, कोई भी आ जाओ सबका वेलकम करते हैं। हमारे यहाँ निर्गुण निराकार कबीर जी महाराज, हमारे यहाँ सगुण साकार, उसका भी, हमारे यहाँ निर्गुण साकार मतलब सब तरीके से हमारे लिए हर जगह, तो हमारे लिए हर कण कण भगवान है, हर जगह भगवान है। आप कीर्तन भजन करते हैं तो भी आप भगवान का नाम नहीं भी लेते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान रूप में भी है, ज्योति रूप में आराधना करते हैं, उसमें भी हर जगह हमारे लिए जो है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कहते हैं इस दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो भगवान की आराधना नहीं करता हो। इवन जो है एथीस्ट भी जो है वो भी आराधना करता है। कैसे आराधना करता है, कैसे पूजा करता है, उसके पूजा करने का तरीका अलग है। वो आपके सामने घंटी नहीं बजाएगा, वो आपके सामने मंदिर नहीं आएगा, है ना, मंदिर नहीं आएगा, घंटी नहीं बजाएगा, फूल नहीं चढ़ाएगा, मंदिर को देखेगा भी नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी सबको चाहिए, और लक्ष्मी सबको चाहिए सबकी। तो एक प्रकार से कहा जाए कि संसार में ऐसा कोई भी नहीं है, आप भले कह दीजिए पूजा और आराधना का तरीका अलग है, लेकिन सब भगवान के ही है। और भगवान तो ऐसे हैं, चाहे आप उनकी पूजा करो, आराधना करो न करो, लेकिन आपके लिए तो वो है ही। दूसरी बात, आज ध्वजारोहण था, आज योगा डे भी है। 21 जून इज सेलिब्रेटेड ऐसा योगा डे होता है। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कारण जो है पूरे विश्व में जो है योगा डे मनाया जाता है। योग करिए, करें योग और रहे निरोग। और हमारे रामदेव जी क्या कहते हैं, योगा करने से होता है। किससे होता है? योगा करने होगा। तो बड़े मजे से कहते हैं योग करने का। योग के जो अर्थ हैं, मीनिंग है, एक तो फिजिकल योगा, आप हम सब लोग जो भी करते हैं थोड़ा बहुत, हम तो सूर्य नमस्कार को जो प्रेफर करते हैं, 12 पोजेस इन सूर्य नमस्कारम, ऐसे नमस्कार मुद्रा में, ऐसे ताड़ासन में, फिर उत्तान हस्तपादांगुष्ठासन होता है, फिर जो है कई तरह के उसमें 12 उसमें आसन सम्मिलित हैं। जो लोग
अभी भी ये सोचते हैं कि जीवन में कुछ करना है, योग करें। आप हर किसी के लिए नहीं है, किसी का अगर स्पाइन में ज़्यादा दर्द है तो वो क्या करें, योग करने वाले को आज वीडियो में देखें, उससे खुश हो जाएं। जो लोग कर सकते हैं वो करके देखें। तो लेकिन अभी क्या है, आपको भोजन करना है तो भोजन करने वाले योग नहीं कर सकते हैं। तो 6 घंटे बाद शाम को एक सेल्फी लगाना, मोबाइल का वहाँ रखना, एक पोज कोई भी, ये जो आप बैठे थे ये भी दिस इज आसन और सुखासन, इजी से जो बैठते हैं आप जो बैठ पा रहे हैं, सुखासन, ये सुखासन है। इसमें भी 3 तरह का होता है, एक सुखासन होता है, एक पद्मासन होता है, एक सिद्धासन होता है। सिद्धासन सबके लिए नहीं है, नॉट रिकमेंडेड टू एवरीवन, बट सुखासन ठीक है, पद्मासन में बैठ सकते हैं। एक होता है वज्रासन, तो वज्रासन में बैठने का कुछ लोग कोशिश करेंगे, मगर किसी के पैर में दर्द है, कोई लिगामेंट प्रॉब्लम है तो मत बैठना। तो बाकी क्या हम एक खड़े होकर के भी आसन होता है, अभी मैं महेश को तो नहीं कह सकता हूँ, तो मालूम नहीं, एक ताड़ासन होता है, बिल्कुल सीधे खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके एकदम स्ट्रेट, ये भी क्योंकि बहुत लोगों के हाथ ऊपर नहीं जा रहे, ये सब आसन है। ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आज 21 जून है, योग के ऊपर बात करनी चाहिए। योग के हमारे सबसे बड़े आचार्य, उनका नाम है पतंजलि। पतंजलि एक बहुत बड़े 3000-4000 साल पहले पतंजलि जी महाराज हुए और उन्होंने योग के बारे में बताया। पहला सूत्र दिया, अतः योगानुशासनम, योग का अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन मीन्स डिसिप्लिन, उसका डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए योगा। फिर दूसरा उन्होंने योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग की जो फाइन लाइन डेफिनेशन क्या है, फिजिकल योग को आप करते हैं लेकिन उसका इफेक्ट मन में आना चाहिए, माइंड में आना चाहिए। क्या होना चाहिए, चित्त वृत्ति का निरोध, माइंड चैटरिंग करता है, माइंड फ्लिकरिंग है उसका, जो कभी इधर भागता कभी, वो समग्र रूप से इकट्ठा होकर के एक जगह जो बैठ जाता है उसे योग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो है श्रीमद् भगवत गीता में भगवान जो कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता इसमें योग में। और योग कई प्रकार के, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, राज विद्या योग है, कई प्रकार के योग है, जप योग, जप करना भी योग है, योग कई प्रकार के। एक कुंडली का भी योग होता है, कोई हमारे पास अभी आए नहीं, आज जो हर समय कहते हैं पंडित जी मेरा तो कुंडली में राज योग है, तब मुझे कुछ मिला नहीं। हम यही कहते हैं अब तुम्हारे मिलने का टाइम चला गया, अब तो कुछ नहीं, जवानी में जो मिलना होता है बाद में थोड़ी सी मिलता जो मिलता। तो योग के बारे में जाने, योग के बारे में समझें। आज थोड़ा सा समय योग को समझने के लिए दें और झंडा ऊंचा रहे, हमारा तो है ही है, ज़्यादा समय लेंगे नहीं। अनिल भाई आइए, और केक यहाँ पर है। अभी इसी के साथ हमारा ये जून के महीने का जो मंदिर से रिलेटेड प्रोग्राम अभी थोड़े से शांत हो गए, अभी निर्जला एकादशी आएंगे वो करेंगे, और फिर धीरे उसके बाद तो फिर कुछ एकादशियाँ हैं, फिर गुरु पूर्णिमा, फिर रक्षाबंधन, वही सब आएंगे। तो आज अनिल भाई का आज जो है सरप्राइज दिया गया चेयरमैन साहब को। वैसे तो इनका बर्थडे मनाएंगे, जाके खड़े हो जाइए सभी लोग, बर्थडे मनाएं। इसके साथ हम लोग जो है, हाँ जुलाई में तो अभी टाइम है, 13 जुलाई को 13 शिव जी का करेंगे, वो पहले बता देंगे, 13 जुलाई को करेंगे। आइए सभी लोग आ जाए, राजू भाई आ जाओ।